सब कुछ तू है मेरे लिए, सब कुछ समझती भी है, सब कुछ, मतलब इससे ज्यादा मेरे को कोई नहीं समझता। कोई भी दुनिया में कोई भी मैं बोलूँ ना कि कोई मुझे समझता है, और जो चीज दिखती है वो नहीं होती। तू सब कुछ है मेरे लिए, तू सब कुछ है, पता है। मैं दिखती हूँ सब लोगों को, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ कि मैं अच्छे से रहती हूँ, मैं नहीं हूँ, पर हाँ मैं एक चीज जिंदगी भर याद रखूंगी कि बुरे टाइम में साथ देना। तो बुरे टाइम में मेरा एक अंशु ने साथ दिया, मेंटली मेरी देखभाल करना। मैं बीमार होती हूँ, कुछ भी कोई नहीं होता मेरे को देखने वाला भी, तो एक ये है मेरे को, ये मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। और ठीक है, मैं मानती हूँ मेरे साथ बुरा किया, सूरज जी छीन लिए, राजवीर जी छीन लिए, पर हाँ एक अंशु मुझे दे दी कि मैं जिंदगी काट सकती हूँ बहुत अच्छे से, और कोई नहीं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देख लिया कि अंशु के बारे में मैंने थोड़ा सा क्लिप लगाई, और सपना की कैसे बॉन्डिंग है उनकी, और वो कभी भी मतलब एक दूसरे से नहीं अलग होंगी, ऐसा उन्होंने अपना बॉन्ड बना रखा है। ऐसा सपना ने अंशु के साथ कर रखा है चीज़ें कि भाई उसे अपनी बेटियों से भी बढ़ कर के प्यार करती है, क्योंकि हमेशा उनके मुँह से बस यही निकलता है कि मेरी 3 बेटियां हैं, एक अंशु और मेरी 2 आरू और आरोही। तो भाई ऐसी सिचुएशन में जो लोग इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं अंशु के खिलाफ कि अंशु ने इंस्टाग्राम अनफॉलो कर दिया है, या फिर वीडियो जो चैनल है द रोड वाला उसको अपने नाम कर लिया, उसकी सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी हैं, तो ये सब चीज़ें अभी कुछ भी मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि अभी सपना ने कुछ आकर के क्लियर नहीं किया, नहीं किसी की जगह किसी के थ्रू ये चीज़ें क्लियर हुई कि भाई नहीं अंशु ने ऐसा किया है। सपना ने स्वयं बोला था कि भाई मैंने अंशु को एक बार नहीं बोला, 10 बार बोला होगा हर कभी कभी वीडियो में कि भाई मैंने अंशु को एक शॉर्ट चैनल जो है वो दे रखा है, अंशु के नाम से कर दिया है। अब अंशु उसे चलाती है, अंशु उसमें शायद अंशु के पास इतना टाइम नहीं रहता है, अंशु इतना एक्टिव नहीं रहती, शायद 1 महीने पहले का उसमें ब्लॉग पड़ा हुआ है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। बाकी जैसे कि द रोड का एक लॉन्ग चैनल है और एक शॉर्ट चैनल है, तो शॉर्ट चैनल द रोड का दे दिया अंशु को, जो उसके नाम से ही सपना ने किया था। दूसरी बात, स्नैपी गर्ल वाला जो लॉन्ग चैनल है वो सपना चलाती हैं, स्नैपी गर्ल शॉर्ट है जो वो भी सपना चलाती हैं, उसमें भी प्रमोशन वगैरह की चीज़ें हैं जो सपना शेयर करती हैं। तो अब यहाँ आप लोग बताइए कि भाई अंशु के बारे में जो सब लोग बोल रहे हैं कि अंशु ने ऐसा किया, अंशु ने वैसा किया, अंशु के बारे में तो सपना ऑलरेडी बोल चुकी हैं कि भाई मैंने इनको पूरी तरीके से उस चैनल दे दिया, मैंने इनको सिखा दिया अंशु को सारी चीज़ें कि कैसे हैंडल करना है चैनल को, कैसे क्या करना है। वैसे बाकी अंशु तो इतनी समझदार है कि उसे आता है सब चीज़, और उसे जब लगेगा तो अपना चैनल चलाएगी, जब लगेगा उसमें डालना है वीडियो या कोई प्रमोशन करना है, कुछ भी करेगी, वो अंशु का है। दूसरी बात है जो सभी ने बोला कि अंशु ने अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम से, तो ऐसा कुछ भी नहीं, सब ये अफवाह है। जो अंशु का इंस्टाग्राम है अंशु के नाम से, वो भी इंस्टाग्राम में, अंशु के इंस्टाग्राम में भी सपना की जो पिक है डीपी में वो लगी है। अगर ऐसा कुछ होता कि अंशु अगर द रोड चैनल अपने नाम कर लेती, अपनी सारी आईडी चेंज करके अपनी फ़ोटो वगैरह लगा लेती, तो भाई इंस्टाग्राम में भी वो अपनी फ़ोटो लगाती और चेंज कर देती। सपना की जो सपना की पिक लगी है उसके साथ शायद उसे वो चेंज कर देती और अपनी स्वयं पिक लगा ले, क्योंकि भाई अंशु को भी इतना फेमस हो चुकी हैं, इतना फेमस कर दिया है सपना ने कि उसका भी एक फेस वैल्यू बन चुका है कि कहीं भी अगर वो चैनल बनाए या कहीं वीडियो डाले तो तुरंत के तुरंत उसे पब्लिक देखना पसंद करेगी, क्योंकि अंशु अब पब्लिक की नज़र में आ चुकी है। अब ऐसा बोलना कि अंशु ने साथ छोड़ दिया, अंशु ने धोखा दिया, अंशु ने चैनल छीन लिया, ये सब बेमायने बेबुनियादी मुद्दे हैं, इन चीज़ों में कोई भी सही बात नहीं है। दूसरी बात, भाई लखन भैया जैसे हैं उन्होंने बोल दिया कि जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई लखन भैया सपना की क्या अपडेट है, सपना के बारे में बताइए। भाई हर कोई हर किसी के चैनल में जाकर के सपना के बारे में पूछ ही रहा है कि भाई कैसी है सपना, कहाँ गई सपना, जब से वीडियो डाला उसके बाद से एकदम एक्टिव नहीं। जो इंसान इतना बढ़िया से वीडियो बनाता था और इतनी मतलब ऐसी चीज़ वायरल कर दी जिसकी वजह से हर किसी के मन में एक वो आता है पॉइंट कि भाई अब इस सिचुएशन में जब उसने ये चीज़ें वायरल कर दी तो घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, घर वाले क्या सोच रहे होंगे, सपना के साथ क्या किया होगा। हर किसी का सोचने का, हर किसी को जानने का अधिकार है, लेकिन सभी लोग जो सभी के चैनल में कमेंट कर रहे हैं उसमें से लगन भैया ने जो कहा कि भाई
देंगे, अपडेट देंगे। तो ये थोड़ा सा सुनकर भी अच्छा लगा मेरे को भी, देख करके कमेंट कि भाई अगर सपना अच्छी है तभी तो लखन भैया ने ऐसी चीज़ें बोली, अगर सपना नहीं अच्छी होती तो लखन भैया स्वयं आकर के कुछ ना कुछ हैंड तो पब्लिक में देते और वीडियोस के थ्रू देते। जब सब कुछ सही है, सपना ने बोला होगा, क्या बात नहीं हुई उनकी, जब इतना कनेक्ट है एक दूसरे से, घर में आना जाना है, तो भाई इतनी सिचुएशन में वीडियो देख के तो लखन भैया ने ऑल टाइम मतलब तुरंत ही वो फ़ोन किया होगा, पूछा होगा हालचाल। तो भाई अब ये सोचिए कि अगर कोई सिचुएशन बड़ी होती तो लखन भैया स्वयं अपना कुछ देते हिंट्स कि भाई सपना के साथ ऐसा हो गया, सपना के साथ वैसा हो गया। ऐसा नहीं है कि सपना सेफ नहीं है, सपना सेफ है। मैंने कल के भी व्लॉग में बोला था कि सपना पूरी तरीके से सेफ है और सुरक्षित है। हाँ, थोड़ा माइंडली डिस्टर्बिंग जो हो जाती है, भाई कोई चीज़ें बिगड़ गई हैं तो उन्हें सुधारने में, या माहौल ख़राब है घर का तो टाइम लगता है हर चीज़ को, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है चीज़ें लेकर के, तो भाई वो चीज़ें सुधारने में अभी दूसरी जगह माइंड है डिस्टर्ब, या हेल्थ इशू है तो उसकी वजह से नहीं सपना का ब्लॉग आ रहा। लेकिन सपना का ब्लॉग आएगा और सपना अपने मुंह से शायद बताएंगे। अगर चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, कोई नहीं परेशान करेगा, या फिर जो भी उनके घर में चला उसमें अगर किसी ने सब चीज़ें नॉर्मल कर ली और सपना के अगेंस्ट कुछ भी नहीं हो रहा, तो भाई सपना को भी नहीं बोलना चाहिए सोशल मीडिया में, क्योंकि भाई इतने दिन से उसने इतनी चीज़ें छुपाई, इसी के लिए भी बहुत बड़ी दाग देनी पड़ेगी कि इतना वायलेंस सहा उसने, इतनी कुछ चीज़ें सही घर में, फिर भी वो चुप रही। आज जा कर के उसने की, क्योंकि पेशेंट लेवल अब शायद उसका ख़त्म हो गया। लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियां होती होंगी जो पेशेंट लेवल एक जरा से झटके में खो देती हैं और बहुत कुछ कर देती हैं। लेकिन सपना ने आज मतलब कितने सालों से वो इस चीज़ों को बर्दाश्त करे, तो क्या इतनी जल्दी वो पेशेंट लेवल खो देगी और चीज़ें कर देगी? तो भाई इस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत गलत हो रही हैं। और जो लोग ये इस तरीके से बता रहे हैं कि अंशु ने ऐसा किया, सपना ने वैसा किया, तो ये सब गलत है, रॉन्ग है। लेकिन एक लोग दो लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि भाई राजवीर के जी के साथ क्या हुआ, राजवीर के जी के जो एक्सीडेंट हुई उसका क्या राज है, उसमें राज है क्या, क्या उनके, यहाँ तक कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनके पापा ने मरवाया। यार मैं इस चीज़ के लिए कैसे ओपनली कोई चीज़ बोल सकती हूँ? क्या मुझे इसका राइट है क्या बोलने के लिए? भाई सपना ने ये चीज़ें जब आकर के सोशल मीडिया में नहीं बताई, जब उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं करी, जब उन्होंने कुछ नहीं किया, अब उनके अंदर क्या है, जब सपना कोई चीज़ आकर के या उनके घर वाले या फिर कोई ऐसा कुछ मुद्दा होता है, ऐसा कोई जानकारी दी जाती, तो भाई ओपनली अपने अपने राय सभी जो रिएक्शन चैनल है या और वह है, तो वो सब अपने कमेंट के थ्रू या चैनल के थ्रू अपनी राय जो है देते हैं कि भाई ऐसा गलत हुआ या ऐसा इन्होंने किया। अब इसमें कोई राय देना ये मेरे लिए गलत बात होगी। तो मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इस तरीके से कमेंट ना करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत होंगी। इसको ओपनली किसी के चीज़ के बारे में या किसी पे इल्ज़ाम लगाने के बारे में या किसी के कुछ ऐसी चीज़ें ओपन करने या बताने का अधिकार नहीं है, ना ही राइट बनता है। तो मैं तो इसमें कुछ भी एक्शन नहीं और ना ही कुछ रिप्लाई करने वाली हूँ। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस तरह के कमेंट ना लाएं, क्योंकि भाई जैसा आप कमेंट लाते हो ना, तो कभी कभी सोच के लगता है कि आप लोग ऐसी चीज़ें पूछते हो कि जिसे बोलना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का भी पूछना राइट है। लेकिन अभी आप लोग वेट करो कि अगर सपना ने बोला है कि अभी तो ये पहली जंग है और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो वो चीज़ें लाएंगी। अगर वो दिखाती हैं, वो चीज़ें लाती हैं, बताती हैं, तो इसके बाद सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे, अपनी अपनी राय होगी। वो क्या रिएक्ट करेंगे वो अलग सी बात है कि भाई घर से मैटर आया या किसी ने बताया। दूसरी बात जो सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई इनके घर में इनकी फैमिली पूरी वायलेंस है, हर एक बहू के साथ यही होता है, और ये इनका जो बड़ा बेटा था सूरज वो गुंडागर्दी करता था। तो आप भाई किसी को क्या ही कह सकते हैं, कौन देखने गया कौन नहीं देखने गया। जब रेखा जी ने बताया तो रेखा जी की भी बात को अब लगता है कि सही है। पहले तो रेखा जी के बारे में जैसे रेखा जी ने भाई सपना को बहुत परेशान किया था, उस टाइम तो रेखा जी को बहुत गालियाँ पड़ रही थी कि भाई रेखा जी बहुत गलत कर रही हैं। लेकिन अभी रेखा जी ने जैसी चीज़ें करी बताई, सपना के बाद उनकी रिकॉर्डिंग आई, तो इसे ये लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा। कि भाई कभी कभी कुछ फैमिली ऐसी होती हैं कि जहाँ बहुओं को बहुत दबा कर रखा जाता है, बहुओं को
ऐसे मतलब छूट नहीं दी जाती, या सोचिए उनके साथ क्या होता है इस तरीके से। तो उस फैमिली में अब क्या है कि बहुओं को दबा के रखा जाता है या बहुओं को कैसे रखा जाता है, अब उस फैमिली के बारे में उस घर की बहुएं ही बता सकती ना। तो अभी हम लोग इसमें क्या बता सकते हैं, जो सपना ने बोला उसमें तो इतने सारे चैनल, इतनी सारी बातें, इतने लोग कमेंट अपने अपने राय देखे, लेकिन अब जो चीज़ें नहीं पता है उसके बारे में कैसे कोई बता सकता है। आप लोग खुद सोचो कि उसके बारे में किसी को बताने का राइट है कि कोई किसी के पर्सनल मैटर में जा करके अपने आप बात बनाए, अपने आप चीज़ें प्रेजेंट करे, तो ये कहाँ तक सही होगा। भाई मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें सही होंगी। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग ज़रूर बताना।